हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कृषक समाज से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए चल रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। एंड बिहार पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी, यानी कि बिहार स्टेट एंड जो बिहार पीजीटी है, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए कॉम्बो ऑफर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, एंड जिसमें कुछ छूट प्रोवाइड कराई जा रही है। बात की जाए जीआईसी एग्जाम के लिए तो यहाँ पर समाजशास्त्र परीक्षा के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र विषय से संबंधित जो आपका जीआईसी की परीक्षा है उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर जो जीएस का है उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और जीआईसी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट में अभी चल रहा है, जिसमें आपको दोनों ही पेपर, फर्स्ट एंड आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इन दोनों का ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको कुछ छूट मिल जाएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो इसका आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और इसका जो जीएस का पेपर है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एंड नोट्स की बात की जाए तो ये जो नोट्स हैं ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है? झूम कृषि, स्थायी पशुपालक अर्थव्यवस्था, आखेट एवं भोजन संग्रह, बैगा, बेड़ोई, संथाल, बुशमैन यहाँ पर जनजाति दी गई हैं। कृषक समाज से व्यवस्था है, यहाँ पर कृषक समाज से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग क्लास आज कर रहे हैं कृषक समाज की। अगर हम बात करें तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो लगभग 12,000 साल पहले ही कृषक समाज की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान में भी यह जो व्यवस्था है, यह जो समाज है कृषक समाज, ये अस्तित्व में है। ठीक है, और कृषि से ही, ठीक है, कृषि से ही लोगों के जीवन में क्या आया है? स्थायित्व आया है। और अगर प्रश्न एक इस तरह से पूछा जाता है कि किस समाज में सबसे पहले संस्तरण व्यवस्था उत्पन्न हुई थी, तो ध्यान रखिएगा कृषक समाज से ही सबसे पहले संस्तरण व्यवस्था शुरू हुई थी। और कृषक समाज में जो जीविकोपार्जन का मुख्य जो स्रोत रहा है वो क्या रहा है? कृषि रहा है। ठीक है, कृषि रहा है, खेती रहा है, ये याद रखेंगे आप। यहाँ पर सही बताना है, यहाँ पर सही बताना है क्या होगा? झूम कृषि बैगा जनजाति में हमें देखने को मिलती है, और इसके अलावा आखेट एवं भोजन संग्रह बुश जनजाति में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल रूप में किसने माना? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, योगेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने माना था, तो किसने कहा था पिछड़ी जाति? यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, अनुसूचित जाति की बात नहीं हो रही। अनुसूचित जाति को पिछड़े हिंदू कहा था किसने? वो घुरिये ने कहा था। यहाँ पर कृषक जाति की बात हो रही है, कृषक जाति को पिछड़ी जाति किसने माना? तो याद रखिएगा आंद्रे बेते हैं। ठीक है, आंद्रे बेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। अच्छा, इनसे संबंधित पुस्तक है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है। और आंद्रे बेते ने कृषक से संबंधित, ठीक है, कृषक से संबंधित यानी कि किसान से संबंधित 3 विशेषताएं भी अपनी इसी पुस्तक में बताई हैं। अभी इससे संबंधित आप प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? सभी जानते हैं प्रश्न आपको कई बार क्लास में कराया भी गया है, और समाजशास्त्र से संबंधित
कोई भी परीक्षा हो, आपने अगर जब उसे पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपको ये प्रश्न भी देखने को मिला होगा। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। यहाँ पर याद रखेंगे आप, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। अच्छा, किस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है? पुस्तक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। कब आती है? 1956 में आती है। ठीक है, 1956 में आती है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बुक भी डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, और इन्होंने कृषक समाज को क्या कहा था? याद रखिएगा, कृषक समाज को इन्होंने अविशिष्ट समाज कहा है। ठीक है, कृषक समाज को इन्होंने क्या कहा है? अविशिष्ट कहा है, अविशिष्ट समाज का है। क्यों कहा है? इनका कहना था कि जो रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, ठीक है, जो हमारा ग्रामीण समाज है, जब ग्रामीण समाज से हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, ट्राइबल सोसाइटी को जब हम अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भाग है, ठीक है, ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ शेष भाग है, अवशिष्ट भाग है, उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा है। ठीक है, अब तो बात हो गई कृषक समाज की अवधारणा की। अब पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कृषक वर्ग की। ठीक है, तो कृषक वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, कृषक वर्ग की अवधारणा वुल्फ के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई समानता किसने की? यहाँ पर ऑप्शंस है, मध्यम किसान वर्ग, कृषि श्रमिक, बटाईदार, बड़े कृषक। वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलनों की अगुवाई समानता किसने की? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मध्यम किसान वर्ग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? वे लघु उत्पादक हैं, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। लघु उत्पादक होते हैं, प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए वे उत्पादन करते हैं, स्वयं के और परिवार के श्रम से वे उत्पादन करते हैं। यहाँ पर नहीं है, तो उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है या विशेष स्थिति होती है, ये यहाँ पर गलत होगा। विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि राइट होगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणा की रचना की? मैकिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर। यहाँ पर ऑप्शंस है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा दी थी? लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन की बात किसके द्वारा की गई है? और पूछा जाए कृषक समाज की अवधारणा किस गांव पर आधारित है? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा, मैक्सिको के गांव। ठीक है, मैक्सिको के गांव पर अध्ययन करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने दो तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और वृहद परंपरा, जिसके आलोचना में दुबे द्वारा, ठीक है, एससी दुबे ने बहुल परंपरा की बात की थी। एससी दुबे ने बहुल परंपरा की बात की थी। उनका कहना था भारतीय समाज के संदर्भ में यह कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ पर मात्र सिर्फ दो ही परंपरा, लघु और वृहद परंपरा पाई जाती है, यहाँ पर बहुल परंपरा पाई जाती है। एक तो सीधे पूछ लिया जाता है बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी, तो ध्यान रखेंगे आप, बहुल परंपरा की अवधारणा दुबे के द्वारा, एससी दुबे, श्यामा चरण दुबे के द्वारा दी गई है। और उसमें कौन कौन सी परंपराओं की बात दुबे ने की है या किस परंपरा की बात दुबे ने नहीं की है, इस तरह से भी विकल्प में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय परंपरा, ठीक है, एससी दुबे ने राष्ट्रीय परंपरा की बात की इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर शास्त्रीय परंपरा आ जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, फिर आएगी प्रादेशिक परंपरा। ध्यान रखेंगे आप, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा हो जाएगी। फिर एक आती है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक।
ठीक है, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। और फिर लास्ट आती है हमारी पश्चिमी परंपरा। ठीक है, तो ये परंपराएं किसके द्वारा बताई गई हैं? एससी दुबे, श्यामाचरण दुबे के द्वारा बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि किसकी बात दुबे ने की है, किस परंपरा की, किसकी बात नहीं की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन था साधारण, कम बोझिल, अत्यधिक नीरस, सानिध्य वैदिक एवं औपचारिक। यहाँ पर क्या होगा? कृषक समाज की तुलना में उत्तर कृषि समाज में जीवन कैसा था? सानिध्य एवं वैदिक एवं औपचारिक। ठीक है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? कृषक समाज की विशेषता पूछी जा रही है तो यहाँ पर परिवारवाद होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिवारवाद है यहाँ पर। किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज और औद्योगिक समाज। यहाँ पर विकल्प है। वर्ग संरचना संस्तरण किस समाज में देखने को हमें मिला था? कृषक समाज में। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। और कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह अवधारणा दी है कृषक समाज की। प्रश्न है, खेतीहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता श्रम विभाजन, कारीगरी का भाव, प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। खेतीहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी प्रक्रिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा कैसी है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। एंड सोशल प्रोसेस को भी कंप्लीट कराया जाएगा। और यहाँ पर जो प्रतियोगिता है या प्रतिस्पर्धा है, शांतिपूर्ण संघर्ष है कि किसने कहा था? एक प्रश्न ये भी बनता है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? तो याद रखिएगा, वेबर ने कहा था, मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है नियंत्रित प्रतिस्पर्धा, ठीक है, नियंत्रित प्रतियोगिता, और दूसरा अनियंत्रित। ठीक है, दूसरा अनियंत्रित बताया है, अनियंत्रित प्रतियोगिता। ये दो प्रकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पर कृषि वाली दी गई है व्यवस्था और यहाँ पर जनजातियां दी गई हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकलन जो व्यवस्था है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? कोटा जनजाति में। चरवाहा व्यवस्था हमें गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। झूम कृषि हमें भोटिया जनजाति में देखने को मिलती है। और व्यवस्थित कृषि स्तर हमें कुकी जनजाति में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? कोटोवस्की, डेनियल थाना, पीसी जोशी, देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया है? बताइए। डेनियल थानर ने। ठीक है, डेनियल थानर ने किया है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मालिक, किसान, मजदूर ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऐसे भी मालिक को भूस्वामी, भूमि का स्वामी है वो। किसान को कहा जा सकता है कामकाजी कृषक, और मजदूर। ठीक है, ऐसे भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर, इस तरह से पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, डेनियल थानर ही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक सहयोग, कुटीर उद्योग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक समाज से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तृतीयक सहयोग होगा। ठीक है, तृतीयक सहयोग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? प्रकृति के सामीप्य, विशेषाधिकार एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत संबंध।
कृषक समाज की विशेषता है, यह पूछा जा रहा है प्रश्न। प्रकृति से निकट रूप से वह जुड़ी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। किसने आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति कहा? कॉल पॉपर, वेबलन, फ्यूरर हेमनड्रॉफ, डेनियल बेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति किसने कहा है? अच्छा, कृषक संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। लोक संस्कृति का अगर पूछा जाए, लोक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? किसकी है लोक संस्कृति की अवधारणा? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ठीक है, किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फ्यूरर हेमनड्रॉफ। आदिलाबाद के राजगोंड आदिवासियों की संस्कृति को कृषक संस्कृति फ्यूरर हेमनड्रॉफ ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती समाज है? फोस्टर, रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर, क्रोबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं। कृषक समाज मध्यवर्ती समाज ही किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोबर। ठीक है, क्रोबर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्रोबर ने कृषक समाज की संस्कृति को ये भी कहा था कि कृषक समाज की संस्कृति कैसी है? अंश संस्कृति, या इन्होंने कृषक समाज को अंश समाज या खंड समाज भी कहा है। ठीक है, कृषक समाज को अंश समाज या खंड समाज भी कहा है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने कृषक समाज को मध्यवर्ती समाज क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा एक और हम कृषक समाज के देखते हैं तो हमें जनजातीय समाज देखने को मिलता है, कृषक समाज के एक और देखने पर जनजातीय समाज पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो हमें नगरीय समाज देखने को मिलता है। ठीक है, और कृषक समाज की स्थिति कहाँ है? बीच की है। ठीक है, कृषक समाज की स्थिति बीच में है, मध्य में है, इस वजह से कृषक समाज को इन्होंने मध्यवर्ती समाज कहा। और क्रोबर ने समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को क्या कहा था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद आ रहा होगा आपको। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को क्या कहा था? समाज शास्त्र और मानव शास्त्र को क्या कहा था? कि ये जुड़वा बहनें हैं। याद आया? जुड़वा बहनें इन्होंने कहा था। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प डी होगा। और कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा था? अविशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, अविशिष्ट समाज कहा था कृषक समाज को रॉबर्ट रेडफील्ड ने। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पिजन सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस है। पिजन सोसाइटी एंड कल्चर कब आती है? 1956 में आती है। रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा बुक है ये, और इसी पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने इसी पुस्तक में दी हुई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज की औपचारिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? औपचारिक परिभाषा किसमें दी है कृषक समाज की? यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एंड अभी आपने प्रश्न देखा ही है कि क्रोबर ने कृषक समाज को क्या कहा था? मध्यवर्ती समाज कहा था। मध्यवर्ती समाज कहा है कृषक समाज को। कृषक समाज के एक और देखेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलता है? जनजातीय समाज, अभी बताया गया है ना, जनजातीय समाज। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं तो हमें नगरीय समाज देखने को मिलता है। कृषक समाज की स्थिति कहाँ पर है? मध्य में है, बीच में, इस वजह से मध्यवर्ती समाज कहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज अविशिष्ट समाज कहकर किसने संबोधित किया? अभी बताया गया है, रेडफील्ड ने। ठीक है, फोस्टर ने क्या कहा था? आधा समाज कहा था। ठीक है, इन्होंने, फोस्टर ने कृषक समाज को क्या कहा था? आधा समाज कहा था। क्यों कहा था? इन्होंने कहा था कि संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण दो भागों से मिलकर हुआ है।
फोस्टर कहते हैं संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण दो भागों से मिलकर हुआ है। एक भाग उच्च वर्ग है जो कि शहरी क्षेत्रों में रहता है, और दूसरा जो भाग है वो फसल को उगाने वाला भाग है ना, कृषि कार्य करने वाला भाग है। उसको ही इन्होंने क्या कहा था, कृषक समाज कहा था। और इसको क्या कहते हैं, कृषक समाज को फोस्टर आधा समाज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और आंद्रे बेते तो कहते हैं कि जो भारतीय समाज है, ठीक है, भारतीय समाज है, ये कैसा समाज है, यह मिश्रित समाज है। भारतीय समाज को इन्होंने मिश्रित समाज कहा है, ठीक है। अविशिष्ट समाज है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। क्रोबर ने क्या कहा था, मध्यवर्ती समाज। कृषक समाज क्या है, मध्यवर्तीय समाज है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कृषक समाज खंड समाज है, यह तर्क किसका है, डेनियल थार्नर, AR देसाई, क्रोबर, रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, कृषक समाज खंडीय समाज है या खंड समाज है, किसका कहना है, क्रोबर का कहना है, ठीक है। क्रोबर का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खंड समाज या फिर अंश समाज, ठीक है। दोनों ही याद रखिए, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कृषक समाज की विशेषता कौन सी है, दो दी गई है यहाँ पर। देखिए, पहली है कृषक समाज अविभेदीकृत एवं अस्थिरीकृत समुदाय है। दूसरा है कृषक समाज अपेक्षता एक समरूप समाज है। क्या होगा, केवल एक सही होगा, केवल दूसरा सही होगा, या फिर एक और दो दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। कृषक समाज की विशेषता बतानी है, कौन सी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही विशेषताएं हो जाएंगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और कृषक समाज की ये विशेषताएं किसके द्वारा दी गई हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही एक कृषक समाज की अवधारणा दी है। इन्होंने कहा था कि जो कृषक होता है, जो किसान होता है, वो जीवन अपना जो व्यतीत करता है, यापन करता है, वो भूमि पर कृषि कार्य कर ही करता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो कृषक समाज होता है वो नगरों गाँवों के जो अभिजन वर्ग हैं या जो कुलीन वर्ग है उनसे अलग है, लेकिन अलग होता है, ठीक है, उनसे भिन्न तो है ही कृषक समाज, लेकिन उनसे वह ऐसा नहीं है कि प्रभावित ना होता, उनसे प्रभावित भी होता है, उनसे अलग है और उनसे साथ में वह प्रभावित भी होता है। और आर्थिक आधार पर अगर हम देखते हैं जब कृषक समाज को, तो ये बाकी अन्य समाजों से भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये जो विशेषताएं थी, ये कृषक समाज से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आंद्रे बेते के अनुसार निम्न में से कृषक समाज की विशेषता कौन सी है। कृषकों की निम्न स्थिति कृषक श्रमिक का प्रतिपक्ष है। यहाँ पर केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंद्रे बेते ने कृषक समाज की विशेषताएं बताई थी, या अगर हम कहें कि तो इन्होंने तो कृषक शब्द का ही प्रयोग किया है। यहाँ पर प्रश्न में कृषक समाज दिया गया है। किसान की तीन विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने कहा था कि इसका जो कृषक होता है, जो किसान होता है, उसका भूमि पर नियंत्रण होता है, ठीक है, भूमि पर नियंत्रण होता है, भूमि पर वह कार्य करके ही अपना जीवन यापन करता है। अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है, और इनको कृषकों यानी कि किसानों को श्रमिक का प्रतिपक्ष या जो है पर्यायवाची या पूरक कहा था। तो यहाँ पर ये दोनों ही विशेषताएं सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं, कृषक समाज की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कई बार बताया गया, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। और वुल्फ ने कृषक वर्ग की अवधारणा दी थी, ठीक है, कृषक वर्ग की अवधारणा दी थी। कृषक समाज को आधा समाज कहने वाले कौन है, फोस्टर हैं। कृषक समाज आधा समाज है। क्रोबर ने कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज कहा था, ठीक है, मध्यवर्तीय समाज कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कृषक समाज रॉबर्ट रेडफील्ड, आधा समाज जॉर्ज फोस्टर, कृषक वर्ग वुल्फ, मिश्रित समाज क्रोबर। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा, कौन सा सही नहीं है। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी, ये बिल्कुल सही है। आधा समाज जॉर्ज फोस्टर ने कहा था। कृषक समाज को कृषक वर्ग वुल्फ की है। मिश्रित समाज क्रोबर का नहीं है, ये आंद्रे बेते का है, ठीक है। किसका है, आंद्रे बेते का है, ठीक है, ये याद रखेंगे। डी यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन ए है, कृषक समाज विभेदीकृत समाज है। दूसरा है, आंद्रे बेते के अनुसार भारतीय समाज कृषक समाज नहीं है। तीसरा है, कृषक समाज की अवधारणा के जनक रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। चौथा है, आंद्रे बेते ने कृषक समाज का वर्णन अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में किया। देखिए
यहाँ पर सही नहीं है ये बताना है, ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए आंद्रे बेते ने कृषक समाज की जब बात की है वो अपनी पुस्तक 6 एसेस इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में कही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है, ये इनकी ही पुस्तक है। इसमें आपको बताया भी गया था कि आंद्रे बेते ने कृषक की 3 विशेषताएं भी बताई थी। कृषक समाज की अवधारणा के जनक रॉबर्ट रेडफील्ड है, और आंद्रे बेते ने भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं कहा था, क्या कहा था कि भारतीय समाज कैसा है, मिश्रित समाज है, ठीक है, भारतीय समाज कैसा है, मिश्रित समाज है। और यहाँ पर कृषक समाज विभेदीकृत नहीं होता है, अविभेदीकृत होता है। कृषक समाज कैसा होता है, अविभेदीकृत समाज है, तो इसे आप याद रखेंगे। और कृषक समाज को अविभेदीकृत समाज किसने कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जब वो कृषक समाज की 5 विशेषताएं बताते हैं तो उसमें से उन्होंने इसकी बात भी की है कि कृषक समाज अविभेदीकृत समाज है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।